अल्लाहि व बरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदतो मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने आपकी आबादी में एक मदरसे के कायम करने की आप हजरात को तौफीक बख्शी कि उसकी बरकत से पूरा ये कस्बा माला माल हो रहा। उसी की वजह से आज का ये जलसा भी जिसमें हम और आप शरीक हैं उसमें शिरकत की तौफीक मिल रही है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप हजरात को और उन बुज़ुर्गों को जिन्होंने मोहम्मदाबाद में फैज़ुल उलूम की बुनियाद रखी और उसके लिए तगोदो की कोशिश की, मेहनत की, चंदे दिए, एहतिमाम किया, असातिज़ा और तलबा के लिए रहने सहने तालीम व तरबियत का इंतज़ाम किया और आज तक आप हजरात कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन सारी खिदमतों को कबूल फरमाए और दुनिया आखिरत में इसकी जज़ा अता फरमाए।
उन बच्चों के वालिदैन को भी बहुत मुबारकबाद, जिन बच्चों के वालिदैन ने अपने बच्चों को फैज़ुल उलूम में दाखिल कराया और इल्मे दीन के रास्ते पे उन्हें लगाया। आज आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़, क़ुर्रा की एक अच्छी खासी जमात फारिग होगी, जिनके सरों पे हमारे उलमाए किराम, मशाइख दस्तार बांधेंगे। ये कामयाबी सिर्फ उन फारिग होने वाले उलमा और हुफ़्फ़ाज़ और क़ुर्रा ही की नहीं है, बल्कि आप तमाम हजरात की कामयाबी है कि आपका पैसा सही जगह लगा। पैसे तो लोग खर्च करते हैं, लेकिन कभी कभी सही जगह नहीं खर्च करते। अभी मेरे ख्याल से 1.5 महीना हुआ होगा, मैं सुल्तानपुर गया एक जलसे में, तो हमारे कुछ उलमा अशरफिया के फारिगीन थे, वो आए जलसे में मिलने। तो शादी के ताल्लुक से बात होने लगी, शादी ही का वो जलसा भी था। तो कहने लगे कि हज़रत हमारे यहाँ कल शादी थी, तो सेठ साहब गुजरात में रहते हैं, वो आए थे शादी करने अपने बच्चे की, तो 2.5 करोड़ रुपया शादी में उन्होंने खर्च, 2.5 करोड़ रुपए। और सेठ साहब के पास जब चंदा मांगने जाओ तो पूछते हैं नया है कि पुराना है। मैंने कहा भाई ये 2.5 करोड़ सोना चांदी का खाना खिला दिया क्या सेठ साहब ने? बोले हजरत 100 लड़के तो अहमदाबाद से आए थे, वो शादी में डांस कर रहे। सेठ साहब ऐसा खुशी में पागल हो गए थे, इतना पैसा लुटाया, इतना पैसा लुटाया कि छोटे छोटे एक एक बच्चे ने 6-6 साढ़े 6-6 हजार रुपया लूटा। तो पैसे तो हैं आपके पास और खर्च भी करते हैं। आप गौर करें, 2.5 करोड़ में औसत दर्जे की 50 शादियां हो सकती हैं, नहीं हो सकती, मुनासिब अच्छी तरह। चलिए, मौलवी साहब को चंदा न दीजिए, मदरसे में न दीजिए, मौलाना साहब के बच्चों की शादी में न दीजिए, कम से कम अपने खानदान रिश्तेदार में जो गरीब बच्चियां हो उन्हीं की शादी में खर्च कर दीजिए, भाई मत दीजिए। मतलब क्या है, हमें ऐसी जगह सर्फ करना है जहां से मालूम हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि हमारे पास दौलत बहुत है। जब सेठ साहब एक शादी में 2.5 करोड़ खर्च कर सकते हैं तो इनके पास कितनी दौलत होगी, एक शादी ही से लोग अंदाजा लगा लें। तो ये है दुनिया, अपनी दौलत का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, रब्बुल आलमीन का करम, उसका फजलो एहसान है कि अल्लाह ताला ने आप हजरात को दौलत दी, तो आप
अपने इस शहर में मदरसे पर खर्च कर रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों पे खर्च कर रहे हैं। कि बच्चे इल्मे दीन की तलब में होते हैं तो अगरचे कुछ बदमाशी भी कर जाते हैं, लेकिन चूंकि इल्मे दीन की तलब में होते हैं, जो इल्म हमारे नबी की मीरास है, तो उसकी बरकत से इनका मकाम इतना बुलंद हो जाता है कि पहले बड़े बड़े बादशाह जब किसी मुल्क में जाते, दौरा करते किसी बादशाह के वहां, तो बादशाह सलामत उनके लिए, उस आने वाले बादशाह के लिए दूर तक सुर्ख कारपेट बिछवाते थे, जिस पे बादशाह सलामत जूते पहन के चलते थे। वो अपने मुल्क जब जाते तो जिक्र करते कि मैं फला मुल्क गया तो वहां के बादशाह ने मेरे लिए इतनी दूर तक सुर्ख कारपेट बिछवाई एजाज में। तो पहले बादशाहों के लिए उनके एजाज में सुर्ख कारपेट बिछाई जाती थी, उस पे वो चलते थे। उनके एजाज में अल्लाह ताला ने हमारे मदरसों के बच्चों, तालिब इल्मों के लिए जो इल्मे दीन हासिल करते हैं, जब वो घर से निकलते हैं मदरसा आने के लिए, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब वो चलते हैं तो वो जन्नत के रास्ते में चलते हैं, और अल्लाह के फरिश्ते जो मासूम हैं, बेगुनाह हैं, वो इन तलबा के कदमों के नीचे अपना पर बिछा देते। कहां सुर्ख कारपेट और कहां फरिश्तों का पर। आप बताएं कोई तनासुब है? जो बड़े बड़े बादशाहों के लिए बिछाए जाते थे, वो तो बाजारों में चीजें मिलती हैं, खरीदी जाती हैं, बनाई जाती हैं, लेकिन फरिश्तों का पर किसी आम आदमी को नहीं मिल सकता। ये उन्हीं बच्चों को मिलता है जो इल्मे दीन के लिए जमीन पे चलते हैं। ये इज्जत अल्लाह ने अता फरमाई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सुम्मा औरसनल किताब, हमने अपनी किताब का, किताबुल्लाह का वारिस किसको बनाया? अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने उन बंदों को अपने बनाया है जिनको हमने चुन लिया। अल्लाह ने अपने इन बंदों को चुन लिया। जिसको अल्लाह चुन ले, मुंतखब कर ले, उसके इंतखाब में तो कभी कोई कमी का शायबा भी नहीं हो सकता। अल्लाह ने इन इल्म वालों को, इन बच्चों को अपनी किताब के लिए चुन लिया है। वलमा को, मुफस्सिरीन को, हिफ्ज करने वालों को, क़िरात करने वालों को। हमारे उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं, कुरान के जो अल्फाज हैं उनके मुहाफिज ये हुफ़ाज हैं, उनके हुरूफ के मुहाफिज ये कुर्रा हैं, उनके मानी के मुहाफिज ये उलमाए किराम हैं, और उनके मारिफ के मुहाफिज मशाइखे इज़ाम हैं, औलियाए किराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने कुरान की हिफाजत, उसके अल्फाज की हिफाजत, उसके हुरूफ की हिफाजत, उसके मानी की हिफाजत, उसके मारिफ की हिफाजत के लिए सब अफराद पैदा कर दिए हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं। कोई तिलावत के जरिए हिफाजत करता है, कोई क़िरात के जरिए हिफाजत करता है, कोई उसके मानी बना के, बता के, उसकी तफसीर करके उसकी हिफाजत करता है, उसकी हिकमतें बताता है, और कोई उसके जो रमूज़ो असरार हैं
उन रमूज़ो असरार को बयान करके उसकी हिफाजत कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम फरमाया। बहुत खुशी है इस बात की कि आप हजरात इदारे से मोहब्बत रखते हैं, और रखिए, रखना चाहिए। कभी कभी प्रोपगंडे बहुत होते हैं कि पढ़ाई लिखाई नहीं होती, मौलाना लोग मेहनत नहीं करते हैं। एक मदरसे में एक प्रोपगंडा ये भी होता है कि मौलाना लोग 1-1 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, करते क्या है? ये भी होता है। ठीक है, करते क्या है मेरे भाइयों? अच्छा इंसान बनाना बड़ा मुश्किल काम है। बेशक बेशक। साड़ी तैयार कर देना, कपड़ा तैयार कर देना, बिल्डिंग बना देना, ये सब आसान है। एक अच्छा इंसान बनाना बड़ा मुश्किल काम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 8-9 साल की मेहनत में ये बच्चे हाफिज बनते हैं, आलिम बनते हैं, कारी बनते हैं। हाफिज तो 3 साल में बन जाते हैं, कारी 2 साल में बन जाते हैं। आलिम और फाजिल, आलिम तो 6 साल में, फाजिल 8 साल 9 साल में ये बन जाते हैं। जब मदरसे में ये दाखिल होते हैं तो कभी कभी ये बच्चे नाजरा भी सही नहीं पढ़ पाते हैं। इनको कुरान देख के भी पढ़ना नहीं आता, लेकिन इनके असातिज़ा मगरिब बाद बैठा के, इशा बाद बैठा के, फजर के पहले जगा के, फजर के बाद बैठा के, ये तो वो टाइम है जो मदरसे के अलावा टाइम है। ये मदरसे के टाइम में दाखिल नहीं है। क्या जरूरत है हाफिज साहब को मगरिब के बाद बैठने की, इशा के बाद बैठने की, फजर के पहले बेदार करने की, फजर के बाद बेदार करने की? सिर्फ इसलिए कि ताकि ये बच्चे हाफिज कुरान बन जाएं, कुरान इनके सीने में महफूज हो जाए। जब कोई बंदा कुरान पढ़ना चाहता है, याद करना चाहता है, तो कुरान इतने मुश्किल होने के बावजूद कि उसे अगर पहाड़ पे नाजिल किया जाता तो पहाड़ भी खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता। लेकिन जब कोई बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए कुरान याद करना चाहता है तो अल्लाह फरमाता है लक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने तो कुरान को याद करने वालों के लिए आसान बना दिया है। कोई है याद करने वाला, हम उसके लिए आसान बना देते हैं। जो कुरान पहाड़ पर नाजिल हो तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल था, अल्लाह के महबूब के कल्ब पर नाजिल हुआ तो इतना आसान हो गया कि अब 10-12 साल के बच्चे भी कुरान को याद कर। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कुरान का एजाज। तो आपके मदरसे में कुरान पढ़ाए जाते हैं, हदीस की तालीम होती है, फिक्र की तालीम होती है। या असातिज़ा किराम जो तशरीफ फरमा है, ये आपके यहाँ पढ़ाते हैं। कभी कभी उस्ताद को लोग भूल जाते हैं, पढ़ाने वाले को, पीर साहब को ज्यादा याद रखते हैं। मैं देखता हूं लोग हाथ बातें खड़े रहते हैं, जूते उनके सीधे करते हैं जब हजरत उठते बैठते। अच्छी बात है, ठीक है, अदब बुजुर्गों का जरूरी है। लेकिन जिसने जाहिल से आलिम बना दिया, हाफिज बना दिया, कारी बना दिया, जिस शहर में रह के आपने पढ़ा लिखा, जब हाथ उठाइए तो उस शहर के मुसलमानों के लिए भी दुआ कीजिए, अपने असातिज़ा के लिए भी दुआ करिए, अपने उन मुआविनीन के लिए दुआ कीजिए जिनके ताउन से पढ़ के
आप हाफिज कुरान, आलिम दीन, कारी कुरान बने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हक है। अल्हम्दुलिल्लाह, हालात कैसे भी हों, और इस जमाने में तो मदरसा चलाना, उसकी खिदमत करना एक बहुत बड़ा काम है। जान लीजिए, जो लोग करते हैं वो समझते हैं। ये इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए, रोज सवालात आते रहते। लेकिन ऐसे माहौल में भी हमारे ये उलमाए किराम, अहले मदारिस, आप हजरात इतना बड़ा दीनी मदरसा चला रहे हैं। अल्लाह आप हजरात को सबको जज़ाए खैर दे, उलमा की उम्र में, इल्म में, फजल में बरकतें अता फरमाए। ये इल्म दीन है। आजमगढ़ में एक डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर मुअज्जम, आंख के डॉक्टर हैं, मालूम होगा, ये बहुत सारे लोग इलाज कराते। वो कुरान शरीफ बहुत अच्छा पढ़ता। तो जब उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हैं, ये कुरान इतना अच्छा कैसे पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा, मौलाना साहब ये हमारी वालदा की देन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बंबई में हम लोग रहते थे। ए बेटी, जरा सर रुक जाओ, अभी बात नहीं, अभी सुनो, बात नहीं करते हैं जब तकरीर होती। एक ही तकरीर होनी चाहिए, सब लोग करने लगेंगे तो सुनाई नहीं। अरे ये बच्चे बेचारे शुरू ही से आके आबाद रखते हैं, आप लोग तो बहुत बाद में आते हैं, जब जम जाता है मजमाता बात। ये बच्चे ना शुरू में आबाद रखते हैं, तो अब इनको हटाना भी अच्छा नहीं है। जो शुरू से साथ दे उसको निभाना चाहिए। उन्होंने कहा, मौलाना साहब हम बंबई में रहते थे, हमारी वालदा बहुत नेक अल्लाह वाली थी। पहले ही से तय था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो मेरी वालदा ने मोहल्ले के इमाम साहब जो कारी थे उनको बुलवाया और कहा, हजरत ये मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तो कुरान कब सीखेगा? इसको मौका कहाँ मिलेगा? तो मेरी ख्वाहिश है जैसे आप कुरान पढ़ते हैं उसी तरह मेरे बेटे को भी सिखा दीजिए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो भी हदिया कहें मैं उसके लिए तैयार हूं, आपको दे दूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जैसे आप कुरान पढ़ते हैं वैसे इसको सिखा दे। तो वो इमाम साहब सुबह शाम मुझे कुरान पढ़ाते, मुझे कुरान सिखाते, तलफ्फुज के साथ पढ़ाते, यहां तक कि मुझे उन्होंने ऐसा पढ़ा दिया कि जैसा वो पढ़ते थे मैं वैसे ही कोशिश करता हूं। आज अगर मैं कुरान इतना अच्छा पढ़ रहा हूं तो ये मेरी वालदा की तवज्जुहात का नतीजा है। आप अपने बच्चों को अगर डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, मास्टर बनाइए, कोई बात नहीं, जरूरत है इसकी, लेकिन फर्ज उलूम भी उन्हें जरूर सिखाइए। किसी आलिम के जरिए, किसी इमाम के जरिए उनको मसाइल पढ़वाइए, उनको कुरान तजवीद के साथ पढ़वाइए, मसाइल शरइया मालूम हो जाएं, अकायद मालूम हो जाएं, मामूलात अहले सुन्नत मालूम हो, फिर वो डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाए, मास्टर बन जाए, अच्छे ताजिर बने, वकील बने, जज बने, कुछ भी बने, अल्लाह उनके इज्जत में बरकत दे, लेकिन ये उलूम जरूर उनको सिखाएं। बहुत से हमारे बच्चे बड़े बड़े ओहदे पे पहुंच जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम होता, दीन क्या है, शरीयत क्या है, अहकाम क्या है, नमाज रोजा क्या है, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। इसलिए जरूरत है कि हम अपने बच्चों पर बहुत तवज्जो दें। हदीस शरीफ में आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हमारा अपना जो मिजाज है कि अगर चंद बच्चे हैं हमारे,
तो हम चाहते हैं सबके लिए एक एक दुकान हो जाए, सबके लिए एक एक घर हो जाए, ताकि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, है ना? सब लोग चाहते हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप अगर अपनी औलाद को सबसे बेहतर कोई तोहफा दे सकते हैं तो अच्छा इल्म है, अच्छा अदब है। ये नहीं फरमाया कि वो अच्छी दुकान दे दें, अच्छा मकान बना के दे दें। मेरे भाइयों, अगर उनकी तंबी नहीं हुई, उनकी तादीब नहीं हुई, उनको बनाया सवारा नहीं गया, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत नहीं हुई, तो जानते हैं आप दुकान भी उन्हें दे दें, आप मकान भी उन्हें दे दें बनवा के, वो चंद सालों में आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर देंगे, वो बेच खाएंगे। क्यों? उनकी तरबियत नहीं है। मैं आपसे यकीन से बता रहा हूं, जिस जमाने में मैं अमेरिका रहता था तो मेरे कमरे में बाज बड़े बड़े लोग आके ऐसा रोते थे फूट फूट के, मौलाना साहब बताइए दौलत को हम कहां ले जाएं? बड़े बड़े सरमायादार लोग, हजरत ये बताइए ये दौलत जो हमारे पास है क्या करें? हमारे बच्चे बेराह रो हो गए, ये दौलत किसको ले जाके करें क्या इसको? हम तो अपने अपने मुल्कों से आए थे गुर्बत की हालत में कि यहां आएंगे, हमारे बच्चे पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, कामयाब हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे, पुरसुकून जिंदगी हो जाएगी। लेकिन अब ये बिगड़ गए, बेराह रो हो गए, ये दौलत क्या करें हम इनको, किसको दें? तो बात समझ में आई, क्यों अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। बहुत चमक दमक पे जाने की जरूरत नहीं है, अपने फराइज से गाफिल होने की जरूरत नहीं है, अपनी फराइज और जिम्मेदारियां हम सबको समझने की जरूरत है। अपनी औलाद के ताल्लुक से हसास रहिए, फिक्रमंद रहिए, उन पर निगाह रखिए। मैंने शायद इससे पहले भी मिसाल उससे उसको समझाया हो, फिर एक बार अर्ज कर देता हूं, मुमकिन है आपके जहन से बात निकल गई हो। उसकी मिसाल दी जाती है, जंगलों में आप देखते हैं दरख्त होते हैं, एक दरख्त की शाख दूसरे दरख्त पे, दूसरे दरख्त की शाख तीसरे दरख्त पे। जंगलों में दरख्तों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उन दरख्तों में कोई हुस्न नहीं होता, कोई हुस्न तरतीब नहीं होता, कोई निजाफत पाकीज़गी नहीं होती। लेकिन जब पार्कों में आप जाएंगे तो पार्कों के दरख्तों में नज़्म ज़ब्त होता है, खूबसूरती होती है। उसको आप देखेंगे, कोई दरख्त गुलाब की तरह है, कोई इंसान की तरह है, कोई किसी जानवर की शक्ल में कटा हुआ है। लोग दूर दूर से पार्कों के दरख्तों को देखने आते हैं। क्या बात है, जंगल तो वो भी, दरख्त तो वो भी हैं जो पार्कों में होते हैं, दरख्त वो भी हैं जो जंगलों में होते हैं, लेकिन दोनों तरह के दरख्तों में फर्क क्यों है? एक जगह क्यों लोग देखने जाते हैं, दूसरी जगह क्यों कोई नहीं देखने जाता? फर्क सिर्फ ये है कि जंगलों के दरख्तों का कोई निगरां नहीं होता, बेशक। कोई मुहाफिज नहीं होता, कोई उसकी बढ़ी हुई शाखों को तराशने खराशने वाला नहीं होता, कोई उसकी हिफाजत करने वाला नहीं होता, जानवरों से बचाने वाला कोई नहीं होता, उसकी जड़ों में कोई पानी डालने वाला नहीं होता, इसलिए उसमें कोई नज्म नहीं होता, कोई हुस्न नहीं होता, कोई तरतीब नहीं होती। मगर पार्कों के दरख्तों का हाल ये है कि उसका कोई मुहाफिज होता है, उसका कोई निगरां होता है, उसकी बढ़ी हुई शाखों को कोई तराशने खराशने वाला होता है, जानवरों और इंसानों की दस्तरस से उसे कोई बचाने वाला होता है, उसकी जड़ों में वक्त वक्त से कोई पानी डालने वाला होता है, दवाओं का छिड़काव करने वाला कोई होता है, एक चार दीवारी में उसे महफूज रखा जाता है, उसकी निगरानी की जाती है, तब वो दरख्त खूबसूरत मालूम होते हैं। बिला तशबीह तमसील हमारे मुआशरे में
जो लोग अपने बच्चों की निगरानी नहीं करते, उनकी गलतियों पे उन्हें टोकते नहीं, उन पर निगाह नहीं रखते, उनके लिए हलाल ग़िज़ाओं का इंतज़ाम नहीं करते, उनकी तालीम और तरबियत का कोई इंतज़ाम नहीं करते, वो उनको कोई फिक्र नहीं होती हमारा बच्चा सोता कब है, उठता कब है, रातों में करता क्या है, जब कोई फिक्र नहीं होती तो उनके बच्चों की हैसियत जंगलों के दरख्तों से कहीं ज्यादा नहीं होती। लेकिन वो माँ बाप जो अपने बच्चों को हलाल खिलाते हैं, उनकी खुराक की फिक्र रखते हैं, उनकी तालीम और तरबियत की फिक्र रखते हैं, उनको बुरी सोहबतों से बचाते हैं, उनकी गलतियों पे उन्हें सरजनिश करते हैं, अच्छी सोहबतें फराहम करते हैं, तो फिर उनके बच्चों की हैसियत वैसे ही होती है जैसे पार्कों के दरख्तों की होती है। वो खूबसूरत होते हैं, वो कीमती होते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को जंगलों के दरख्तों की तरह नहीं बनाना है, पार्कों के दरख्तों की तरह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चे जब बालिग हो जाएं तो उनकी शादी ब्याह भी ये एक फरीजा है। शादी ब्याह मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, आजकल शादी ब्याह भी बहुत महंगा हो गया। आजकल तो सोना बड़ा महंगा हो गया और सोना देना जरूरी लोगों ने समझा है। बगैर जेवर दिए शादी ही नहीं हो सकती, ये हो गया माहौल। बोलिए है ना, बच्ची हो तब भी देना है, बहू आए तब भी देना, और महंगा इतना हो गया है कि इतनी आसानी से इंतज़ाम नहीं हो सकता। तो क्या मतलब, ये उलमाए किराम से मसला पूछे कि अगर जेवर का इंतज़ाम ना हो तो शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती। जैसे लोग पूछते हैं ना कि 11वीं में मुर्गा अगर बोले ना तो क्या उसकी 11वीं हो सकती है कि नहीं हो सकती। पूछते हैं बहुत सारे लोग कि अभी बोल नहीं रहा तो 11वीं होगी कि नहीं होगी। तो कभी कभी मजाक में हम लोग कह देते हैं अगर उसको ज़बा करने के बाद दावत हमको दो तो हो जाएगी। मेरे भाइयों, शादी ब्याह ये दुनिया की कोई रस्म नहीं है, ये भी दीन का एक हिस्सा है। बेशक बेशक। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक इरशाद फरमाया, अन निकाह निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है। जिसने निकाह कर लिया तो उसने अपने आधे ईमान की हिफाजत कर ली, बकिया आधे के बारे में वो अल्लाह से डरे। शादी ब्याह के लिए न बहुत लंबी चौड़ी बारात ले जाने की ज़रूरत है, न जेवरात देना कोई ज़रूरी है। शादी ब्याह के लिए अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इन्ना आज़मन निकाह बरका ऐसरुहु मऊना, तुम्हारी शादियों में सबसे बाबरकत शादी वो है जो तकल्लुफात में कम तर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। ये हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, उसमें कहीं नहीं है कि जेवर देना जरूरी है। ये इरशाद फरमाया, तुन का उल मरअतो ले अरबा ले माले आ वले जमाले आ वले हसब आ वले दीन आ फजफर बेजाति दीन। शादी के लिए किसी खातून से उसके 4 दायिए होते हैं, या तो उसके माल की बुनियाद पे कोई शादी करता है, या उसके जमाल और खूबसूरती की बुनियाद पे कोई शादी करता है, या उसके हसब और नसब और मनसब की बुनियाद पे कोई शादी करता है, या उसके दीनदारी की बुनियाद पे कोई शादी करता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जब ये चारों चीजें इकट्ठा ना हो पाए तो इनमें अगर तुम्हें तरजीह देना हो तो सबसे पहले किसको तरजीह दोगे? फजफर बिजाति दीन, तो तुम दीनदार औरत तलाश करो। दीनदार औरत तुम्हारे घर में आएगी तो बरकतें लेके आएगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन तज़व्वजा इमराअतन लिदीन आ बारकल्लाहु लहू फीहा वला आफी। जो किसी खातून से उसकी दीनदारी देखकर शादी करता है तो अल्लाह
शौहर में भी बरकत अता फरमाता है और बीवी में भी बरकत अता फरमाता सुभान अल्लाह सुभान है। आजकल क्या है, मैं तो शादियों में शरीक होता हूँ, कभी कभी मोहब्बत में लोग दावत देते, नाम तो मैं नहीं लूँगा किसी का। हमारे यहाँ मुबारकपुर में एक शादी हुई, एक लड़के की और एक लड़की की। मैं इत्तेफाक से नहीं था, शादी में शरीक नहीं हो पाया। लोगों ने बताया मौलाना साहब ऐसी शादी पहली शादी थी, इंतजाम इतना अच्छा। और अब ऐसी बीमारी पैदा हो गई है कि लोग पानी पीने के लिए मीठा नहीं देते, काजू बादाम देते। काजू बादाम खा के पानी पिया जाता है कि मीठा खा के पानी पिया जाता है? बोलिए। ये सब बड़े लोग रिवाज खराब किए हुए हैं। हाँ हाँ भाई, काजू बादाम पहले ईद में आता था, अब ये पानी पीने के लिए आता है। और लोग कुछ पीते हैं, कुछ जेब में रख लेते हैं शादी ब्याह। हाँ? तकल्लुफात हमने कितने पाल लिए। आप यकीन माने वो हदीस सरकार की कि तुम्हारी शादियों में सबसे बाबरकत शादी वो है जो तकल्लुफात में कमतर हो। जब मैंने सुना कि बड़ी बड़ी तकल्लुफ वाली शादी, बड़ा इंतजाम, मुबारकपुर की पहली शादी है इसे। हालांकि एक से एक शादियां हुई, 1 साल से ज्यादा कुछ ही गुजरा होगा या ना गुजरा हो, दोनों रिश्ते खत्म हो गए। तब हमें समझ में आया कि हमारे नबी ने जो फरमाया था कि तुम्हारी शादियां सबसे बाबरकत वो होती हैं जो तकल्लुफात में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दीन तो बहुत आसान है, लेकिन हमने बहुत मुश्किल बना लिया है। रस्मो रिवाज के नाम पे जेवरात, तकल्लुफात, कपड़े महंगे महंगे। मेरे भाइयों, ये दुनिया हकीकी घर नहीं है, मुसाफिर की तरह रहना है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जैसे तुम मुसाफरत की हालत में रहते हो वैसे ही जिंदगी गुजारो इसमें। अच्छा देखिए, मुसाफिर कैसे जिंदगी गुजारता। एक चीज मैं इसमें ये भी बता दूं, कहीं आप जाते हैं तो क्या करते हैं, समझते ना कि यहाँ से फिर जाना है, बंबई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, यहाँ क्या ज्यादा ताम झाम करें, रहना है नहीं तो क्या। और एक चीज और है, आप जब सफर करते हैं तो सफर में कभी हवाई जहाज से सफर करते हैं, कभी ट्रेनों में एयर कंडीशन से सफर करते हैं, कभी लग्जरी बसों से सफर करते हैं, कभी आम तरह से सफर करते हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में भी सफर करते हैं, हवाई जहाज से आरामदेह सफर होता है। लेकिन इन सारी चीजों में आप महंगी महंगी गाड़ियों में भी सफर कर रहे हैं तो मकसद यह है कि आप यही सोचते हैं हम मुसाफिर हैं। आप ऐसा नहीं है कि हवाई जहाज में बैठे तो अब छोड़ें ही ना उसे। आप यकीन माने, हवाई जहाज में जब आप सफर करते हैं देखते होंगे कि जैसे ही वो जमीन पे ठहरता है उतर के, तो अभी दरवाजा उसका खुलता भी नहीं है कि लोग अपनी सीट का बेल्ट खोलकर खड़े हो जाते हैं। कम से कम 10 मिनट लगते हैं गेट खुलने में हवाई जहाज का। 10 मिनट तक आदमी खड़ा रहता है, अपने बैग उठाता है, लाइन में लग जाता है। उसमें हम जैसे लोग भी होते हैं कि जब आते हैं घर तो हमारे घर में कोई एयर कंडीशन नहीं होता कि हम सोचें चलो हवाई जहाज से अच्छा है। बाहर निकलेंगे गर्म गर्म हवाओं का इस्तेमाल, घर जाएंगे तो बिजली नहीं होगी तो गर्मी शिद्दत की, लेकिन फिर भी वो आरामदेह हवाई जहाज छोड़ने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती। उतरने के बाद उसको मुड़ के देखते भी नहीं है कि ये हवाई जहाज कैसा था। हालांकि वो बहुत आरामदेह है, एयर कंडीशन है। घंटों और हफ्तों का सफर वो घंटों में
घंटों का सफर मिनटों में वो कर देता है, सारी सहूलियात हैं। मगर चूंकि हम मुसाफिर हैं तो मुसाफिरत की हालत में जिन चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं वो कितनी ही अजीम क्यों ना हो, उसकी हमारी निगाह में कोई हैसियत नहीं होती। कभी कभी हम लोग भी, आप भी शायद कहते हो, कोई आलिम आ गए, कोई पीर साहब आ गए, फॉर्च्यूनर गाड़ी से अगर आ गए तो बहुत से लोग कहते हैं अरे ये बुजुर्ग हो जाएंगे इतनी महंगी गाड़ी में चल। बोले लोग सोचते हैं, लोग ये समझते हैं बुजुर्ग वो है जो पैदल चले, जो फटे पुराने कपड़े पहने, जो झोपड़ी में रहे। नहीं, ये बुजुर्गी के लिए जरूरी नहीं है। शेख सादी फरमाते हैं हाजत बकुलाहे बरकी दाश्तनत नीस दुर्वेश सिफत बाश व कुलाहे तरीदार। तुम्हें सूफी बनने के लिए, अल्लाह वाला बनने के लिए, बुजुर्ग होने के लिए तुम्हें बुजुर्गों का लिबास पहनना ही कोई जरूरी नहीं है, बल्कि तुम अगर दिल अपना फकीराना रखो, तुम बादशाहों का लिबास पहनो, तुम भी तब भी तुम अल्लाह वाले हो, फकीर हो, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हो। अगर बादशाहत के तख्त पे भी बैठकर तुम्हारा दिल फकीराना है तो तुम बादशाह हो के भी फकीर हो सकते हो, हुए भी हैं लोग। और अगर झोपड़ी में रह के भी हमारा दिल पाकीज़ा नहीं है, हमारा मिजाज अच्छा नहीं है, हमारी तबीयत सही नहीं है, हमारे मिजाज में बड़ाई है, किब्र है, नखवत है, गुरूर है, अना है, तो हम कैसा भी लिबास पहन लें, हम अल्लाह वाले नहीं हो सकते। उसका ताल्लुक दिल से है। बेशक तो कभी बदगुमान होने की भी जरूरत नहीं है। आपको शायद मालूम होगा, मैं कोई ऐसी नई बात तो नहीं कह रहा हूं कि एक से एक आलिम तशरीफ लाते। हिंदुस्तान में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद थे शमसुद्दीन अल्तमश। ये कौन थे? बादशाह थे, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान पे हुकूमत थी उनकी। मगर जब पीर का इंतकाल हुआ तो उनका वसीयतनामा पढ़ा गया, मेरी नमाजे जनाजा वो खुश नसीब मुसलमान पढ़ाएगा जिसकी असर की सुन्नतें ना कज़ा हुई हो, नमाज की तकबीर उला ना फौत हुई। बहुत सख्त वसीयतनामा था। असर की सुन्नतें गैर मुअक्कदा, नमाज की तकबीर उला ना छूटना यानी जमात ना छूटना मामूली पाबंदी की बात नहीं है। ये वसीयतनामा जब पढ़ा गया लोगों के होश उड़ गए। ख्वाजा साहब आप तो चले गए, हमें मुश्किल में डाल गए। आपका ये वसीयतनामा कि असर की सुन्नतें ना कज़ा हुई हो, नमाज की तकबीर उला ना फौत हुई हो, ये सहाबा का जमाना नहीं है, ये ताबेईन का जमाना नहीं है, ये तो बादशाहों का जमाना है। कौन मिलेगा इस दुनियादाराना निजाम में जिसकी असर की सुन्नतें ना छूटी हो, नमाज की तकबीर उला ना छूटी हो? कौन आपकी नमाज जनाजा पढ़ाएगा? लेकिन जब ये वसीयतनामा शमसुद्दीन अल्तमश के हाथ में पहुंचा तो शमसुद्दीन आगे बढ़ के उस बादशाह ने ये ऐलान किया था कि मैं अपनी जिंदगी में अपनी इबादत का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पीर ने मेरा राज फाश कर दिया। लोगों से उसने कहा, ए लोगों सुनो, मैं किसी फख्र की बुनियाद पे नहीं बल्कि तहदीसे नेमत के तौर पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये कहता हूँ कि मैं वो खुशनसीब मुसलमान हूँ जिसकी असर की सुन्नतें कज़ा नहीं हुई और नमाज की तकबीर उला नहीं फौत हुई। आगे बढ़ के तख्त पे बैठने वाला एक बादशाह अपने पीर की नमाज जनाजा पढ़ा के साबित कर दिया कि बादशाहत के तख्त पे बैठ के भी
वो बंदा अल्लाह वाला हो सकता है, वो बुजुर्ग हो सकता है, वो फकीर हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम लिबास पहन के ही अल्लाह वाले बने। दिल फकीराना बनाने की जरूरत है, तबीयतें बदलने की जरूरत है, औसाफ अच्छे लाने की जरूरत है। मैं तो कभी कभी ये भी कहता हूँ, आलिम होना भी आसान है, नमाजी होना भी आसान है, हज करना भी आसान है, उम्रे करना भी इंसान है, लेकिन अच्छा इंसान बनना ये बहुत मुश्किल है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। मौलाना रूम ने लिखा ना कि एक शख्स रात के अंधेरे में चिराग जलाकर एक चौराहे पे आने जाने वालों का चेहरा देखता और चेहरा देखकर आगे बढ़ जाता, कुछ बोलता नहीं। किसी ने पूछा, अल्लाह के बंदे तू देखता क्या है, मुझे बता। तू रात के इस तारीकी में हर आने जाने वाले का चेहरा देखता है, ना कोई गुफ्तगू करता है, ना कोई बात करता है, क्या तलाशता है आखिर तू? तो उसने कहा, मैं इंसान तलाश कर रहा हूं। कहा, ये जो गुजर रहे हैं ये इंसान नहीं है? कहा, मैं वो इंसान तलाश करता हूं जिसके अंदर भी इंसानियत हो, सिर्फ चेहरे के एतबार से इंसान ना हो, अंदर से भी वो इंसान हो। मैं ऐसा इंसान तलाश कर। सुभान अल्लाह सुभान। सूरत के एतबार से तो हम सब इंसान हैं, लेकिन अंदर से इंसान होना ये बड़ा मुश्किल काम है। कौन से वो शायर हैं, जिगर मुरादाबादी, एक शेर बड़ा पसंद है मुझे उसका, कि कहा है एक लंबी नज्म में, गजल में, कि आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता। सुबह से शाम तक हम तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हाथ तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन दिल सबसे नहीं मिलता। दिल उन्हीं से मिलता है जो अहले दिल होते हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बच्चे बैठे हैं, इनको अपनी दस्तार की भी फिक्र है, और इनसे ज्यादा फिक्र उन लोगों को है जिनको सेहरा पहनाना है। लेकिन एक चीज आखिर में आपको बता दूं, जिसको मैं आजकल अक्सर बयान करता हूं, शायद किसी दिल में बात उतर जाए। ये हमारे बच्चे जो नौजवान हैं, जो शेर व शायरी के बड़े दिल दादा हैं, थोड़ा सा ये भी समझें कि सफ़र वगैरह कर कैसे रहना चाहिए। हिंदुस्तान में बिलखुसूस हमारे एक आलिम है, अशरफिया में पढ़े, सुल्तानपुर के हैं, रौनाही में पढ़ा था, मौलाना अकील साहब। हम जलसे में गए तो बताने लगे कि हजरत सुल्तानपुर रोडवेज बस में हम बैठे और रौनाही आने लगे, वो फैजाबाद के लिए। बस बिल्कुल भरी थी, हमें पीछे के करीब जगह मिली, बैठे थे। आगे जाके बस रुकी, दो आदमी, बूढ़े और बूढ़ी खातून, जिनकी उम्र करीब 75-80 साल की रही होगी, गैर मुस्लिम थे, वो मुसलमान नहीं थे। रुकवाया बस। बूढ़े मियाँ जो थे वो कुछ मजबूत थे, खातून जो थी बूढ़ी वो ज्यादा कमजोर थी। बड़े मियाँ ने पहले खातून को बस में चढ़ाया, फिर खुद चढ़े। जब ऊपर आए देखा बस बिल्कुल भरी हुई है। कुछ देर तक खड़े रहे, मेरी निगाह पड़ी कि खड़े हैं, कोई उठ भी नहीं रहा है। तो मैंने वहीं से आवाज़ दी, मौलाना साहब ने कहा, मैंने वहीं से आवाज़ दी बड़े मियाँ को कि चचा आप बूढ़ी अम्मा को ले आइए, मेरी सीट पे बैठा दीजिए। मैं खड़ा हो गया, वो लेके आए, खातून को बैठाया। जब वो बैठ गई, मैं खड़ा हो गया। उन्होंने अपना पैर समेट लिया बूढ़ी खातून ने और कहा, बेटा आप मेरे लिए खड़े हो गए, आप भी बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं, आप बैठे, मैं बैठूंगा तो फिर सबको तकलीफ हो जाएगी। आप बुजुर्ग हैं, कमजोर हैं, आपको आराम की जरूरत है। मैं तो जवान आदमी हूँ, मैं खड़ा हो सकता हूँ, फैजाबाद कोई बहुत दूर नहीं है, मैं फैजाबाद तक खड़े होके जा सकता हूँ। मैंने उनको मुतमईन कर दिया, वो बैठ गई और मैं खड़ा रहा। कुछ देर बस चली आगे, मालूम नहीं उस बूढ़े शख्स के दिल पे क्या गुजरी।
वो शख्स थोड़ी देर के बाद बिल्कुल जज्बाती हो गया और जज्बात के अंदाज में आके जोर जोर से बस में चिल्ला चिल्ला के वो कहने लगा, ए बस वालों सुनो, मेरे नजदीक तुम में कोई इंसान नहीं है, अगर इस बस में कोई इंसान है तो सिर्फ मौलाना, सिर्फ मौलाना है, उसके अलावा कोई इंसान नहीं है। चेहरे से क्या होता है, चेहरा तो हम सब का एक जैसा है, असली इंसान तो वो है जिसके दिल के अंदर इंसानियत हो। देखने में तो लगते हो कि इंसान हो, लेकिन तुम में से किसी के दिल में ये ख्याल नहीं पैदा हुआ कि एक बूढ़ी खातून के लिए वो खड़ा हो जाए, अपनी सीट छोड़ दे। अगर किसी के दिल में ख्याल गुजरा तो ये मौलाना साहब है, इनके दिल में ये बात पैदा हुई, इसलिए मेरे नजदीक इस बस में सिर्फ एक ही इंसान है। इसका मतलब ये हुआ इंसानियत का ताल्लुक सिर्फ चेहरे से नहीं है, सिर्फ लिबास से नहीं है, सिर्फ हमारे जाहिर से नहीं है, बल्कि हमारे बातिन से है। इसीलिए हमारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो सही हो गया तो पूरा जिस्म सही है, वो बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ गया। वो क्या है, अला वहल कल्ब, सुन लो वो तुम्हारा दिल है। मुझे ये डर है दिले जिंदा तू ना मर जाए, कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। हम बाहर से भी मुसलमान रहे, अंदर से भी रहे, और कोशिश करें अपने लोगों को बर्दाश्त करें, एक दूसरे के वफादार बने, मोहब्बतें तकसीम करें, बात बात में लड़ाइयाँ ना करें, नफरतें ना फैलाएं, अपने भाई के खिलाफ, अपने मोहल्ले वालों के खिलाफ, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ मामूली मामूली बातों में बड़ी बड़ी दूरियां पैदा कर ले। नहीं नहीं, सब्र तहम्मुल ये हमारे नबी की सीरत है, बर्दाश्त करना ये हमारे नबी की सीरत है। और जो बर्दाश्त करता है वो कमजोर नहीं होता, वो बहुत ताकतवर होता। सुभान अल्लाह। जो माफ करता है वो बुज़दिल नहीं होता, वो बहुत ताकतवर होता है। इसलिए अखलाकमंद बनिए और तवाज़ो इनकिसारी रखिए। कभी कभी जानते हैं माल से भी दिमाग खराब हो जाता है, कभी कभी इल्म से भी दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, ऐसा नहीं खाली आप ही को हम कह रहे हैं, कभी इल्म हो गया तो हम भी अपने अलावा किसी को नहीं समझते कि इस शहर में कोई और भी आलिम है, समझते हैं सब ये जाहिल लोग हैं, सिर्फ हम ही एक पढ़े लिखे। ऐसा भी होता है। कभी मनसब कोई मिल गया उससे गुरूर पैदा हो जाता है, कभी बच्चे जवान हो गए, कारोबार चल गया, उससे दिमाग खराब हो जाता है। इसीलिए हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई अलैहिर्रहमा ने बड़ी अच्छी बात लिखी। टाइम ज़रा कम है लेकिन फिर भी बात बिगैर कहे नहीं रह जाती। वो फरमाते हैं कि मैं खुदा तक पहुंचना चाहा तो नमाज के दरवाजे से दाखिल होना चाहा तो देखा बड़ी भीड़ भाड़ है, काफी नमाजी है। हज के दरवाजे से जाना चाहा, वहां भी देखा काफी भीड़ है। रोजे के दरवाजे से जाना चाहा, वहां भी देखा रोजा रखने वालों की भी भीड़ है। सदकातो खैरात करने के दरवाजे से जाना चाहा, देखा वहां भी बहुत भीड़ है। लेकिन जब तवाज़ो इनकिसारी के दरवाजे पे गया तो वहां भीड़ नजर नहीं आई और उसी दरवाजे से मैं अपने रब तक पहुंच। तो तवाज़ो इनकिसारी ये बहुत ज़रूरी है। मोहब्बतें तकसीम कीजिए। अल्लाह ताला आपको हम सबको अच्छा इंसान बनाए, अच्छा मुसलमान बनाए। और फिर एक बार मुबारकबादी आपकी खिदमत में कि ये बच्चे जो आज फारिग हो रहे हैं ये सब हमारे असातिज़े किराम और आप लोगों की ताउन की बरकत से फारिग हो रहे हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों से गुजारिश करूंगा, जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वली वालिदैना, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, मेरे असातिज़ा को बख्श दे, मेरे उस शहर के मुसलमानों को बख्श दे जिनके ताउन से मैं हाफिज और आलिम हुआ। सुभान अल्लाह। उसके लिए भी दुआ करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकपुर में पढ़ा हूँ तो अहले मुबारकपुर के लिए मैं रोज़ फजर बाद दुआ करूँ।
अपने असाज़ा के लिए दुआ करता हूँ, अपने मुआविनीन मुखलिसीन के लिए दुआ करता हूँ। हदीस शरीफ में आया, अगर तुम्हारे ऊपर किसी का एहसान हो और उसका बदला ना अदा कर पाओ तो उसके लिए दुआ करो। ये दुआ करना भी उसके एहसान का बदला। सुभान अल्लाह। इसलिए जिस इदारे में पढ़िए उस इदारे के खैर खा रहिए, उस शहर के खैर खा रहिए, वहाँ के मुसलमानों के खैर खा रहिए, अपने असाज़ा के खैर खा रहिए। हमेशा पूरी जिंदगी उनके लिए दुआ करते रहिए। यही नमक का हक है। अल्लाह ताला आपको बाफैज़ आलिम हाफिज कारी बनाए, आपके वालिदैन को आपके इल्म का सदका अता फरमाए, आपके असाज़ा की उम्रों में सेहत में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। और मोहम्मदाबाद के वो खुश अकीदा मुसलमान जिन्होंने दारुल उलूम फैज़ुल उलूम की आबियारी की, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चला रहे हैं। अल्लाह सबकी खिदमतों को जानता है, अपनी शान करीमी के मुताबिक सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।